मुंबई में एक शो के दौरान कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद वो विवादों में घिर चुके हैं और ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कुणाल कामरा के एकनाथ शिंदे को लेकर गद्दार जैसी टिप्पणी करने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने काफी प्रदर्शन किया और इस जगह पर काफी तोड़फोड़ भी की जहां कामरा ने यह टिप्पणी की थी। लेकिन वहीं इसको लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान जारी कर कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी टिप्पणी के लिए वे माफी नहीं मांगेंगे। वहीं थिएटर पर शिव सैनिकों के द्वारा की गई तोड़फोड़ के बारे में भी कुणाल कामरा ने बयान दिया है और कहा कि वो एक मनोरंजन स्थल है, अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच है और उनकी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। बता दें कि कामरा के एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में हैवी वेट सेंटर में प्रदर्शन किए और तोड़फोड़ भी की। अब इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कुणाल कामरा कहते हैं कि उनकी कॉमेडी के लिए हैबिटेट जिम्मेदार नहीं है। कुणाल कामरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हैं और कहते हैं कि वह पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार है। साथ ही वो कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे और इसी तरह की टिप्पणी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी एकनाथ शिंदे के बारे में कर चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी किए गए अपने बयान में कुणाल कामरा कहते हैं कि मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए ये एक जगह है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही उसके पास इस बात पर कोई शक्ति या नियंत्रण है कि मैं क्या कहता हूँ या क्या करता हूँ। ना ही इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का भी हाथ है। किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए ऑडिटोरियम में तोड़फोड़ करना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है, जैसे कि बटर चिकन पसंद न आने पर टमाटरों से भरी किसी लॉरी को पलट देना। वहीं अपने टिप्पणी के बाद मिल रही धमकियों को लेकर कुणाल कामरा कहते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज का मीडिया हमें अन्यथा विश्वास दिलाए, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के विरुद्ध नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। साथ ही कुणाल कामरा ये भी सवाल करते हैं कि क्या कानून उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने यह तय किया है कि मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ और बर्बरता उचित प्रतिक्रिया है। अपने बयान में कुणाल कामरा बीएमसी अधिकारियों पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं, बीएमसी के अनिर्वाचित सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट सेंटर पहुंचे और हथौड़ों से जगह को तोड़ दिया। अब शायद अपने अगले शो के लिए मैं एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य संरचना का चयन करूंगा जिसे शीघ्र ध्वस्त करने की आवश्यकता है। वहीं एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणी के लिए कुणाल कामरा साफ साफ कहते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उन्हें किसी भीड़ का डर नहीं है। अपने बयान में कामरा कहते हैं कि जो लोग मेरा नंबर लीक करने या मुझे लगातार कॉल करने में बिजी है, मुझे यकीन है कि अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल मेरे वॉइस मेल पर जाते हैं, जहां आपको वही गाना सुनाया जाएगा जिससे आप नफरत करते हैं। वहीं मीडिया पर भी तंज कसते हुए कुणाल कामरा कहते हैं, इस सर्कस की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया के लिए याद रखें कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता 159वें स्थान पर है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि श्री अजीत पवार ने श्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार भी नहीं करूंगा।